स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ लिविंग एंड सेकंड इज़ नॉन लिविंग। सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग के जो नॉन लिविंग से उनको अलग बनाते हैं। ये सिंपल सी एक एक्टिविटी दी हुई है, कुछ ये पिक्चर है एक और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें से लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें अलग करनी हैं। अब देख सकते हो ये जो बॉल है नॉन लिविंग है, शूज़ इसके नॉन लिविंग है, कपड़े जो हैं नॉन लिविंग है, न्यूज़पेपर, स्पेक्टकल्स जो हैं, हेलमेट हो गया, ये सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं। साइकिल लिविंग कौन कौन सी हैं? ये डॉग हो गया, ये स्क्विरल हो गई, ये मैन, ये बॉय, ये सारी लिविंग चीज़ें हैं। ट्रीज़ हो गए, बर्ड्स हो गए, ये लिविंग चीज़ें हैं। तो इसमें बस नेम फिल करने हैं फर्स्ट में, लिविंग एंड नॉन लिविंग कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट फिर फर्स्ट हम लर्न करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्ट्रक्चर कैसी होती है ऑर्गेनिजम्स की। जो लिविंग थिंग्स होंगी उनकी एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है, फिक्स स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो बॉडीज़ होती हैं लिविंग थिंग्स की वो सेल से बनी होती हैं। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सबसे पहले सेल चाहिए, उसी से ही लिविंग थिंग्स की बॉडी बनेगी। जो सेल है फिर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है जो अपने आप फंक्शन कर सकता है। अगर सेल का ग्रुप कर दें तो जो सेम टाइप के सेल हों अगर उनका ग्रुप बना दें एक जो एक फिक्स फंक्शन करेंगे तो उससे टिश्यू बन जाएगा। मतलब सेम जैसे सेल जिनकी शेप वगैरह भी सेम हो और जो सेम फंक्शन करें वो एक टिश्यू बना देते हैं। फिर जो ग्रुप होगा टिश्यूज़ का जो पर्टिकुलर सेम फंक्शन ही एक ही फंक्शन करेंगे वो बन जाएंगे ऑर्गन। फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो परफॉर्म करेंगे पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस को, एक लाइफ प्रोसेस को, जैसे अगर डाइजेशन करता है कोई, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, तो वो पूरा हमारा ऑर्गन का सिस्टम बना देगा। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम से ही बने होते हैं, ऑर्गन्स को मिला के एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये यहाँ तक रीड कर लेना, ये सारा हो गया है कवर। यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा और पैरामीशियम हो गए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। और जिनकी बॉडी में कई ज़्यादा सारे सेल होंगे उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा सेल होंगे इसमें। एग्जाम्पल हमें कितने सारे सेल होते हैं, और रोज़ का प्लांट है जो इसमें काफ़ी सारे सेल होते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली होता है कोई भी कंडीशन वगैरह हो, वैसे पढ़ोगे आप इसमें। ज़्यादातर जो लिविंग थिंग्स हैं ये कैपेबल होती हैं कि अपने आप मूव कर जाएं। लिविंग थिंग्स आपने भी देखा होगा अपने आसपास मूव करती हैं। एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह तक, वाटर की सर्च में और फूड की सर्च में, या फिर जब उनको कोई ख़तरा दिखे तो वो मूव कर जाते हैं वहाँ से। और कितने और भी रीज़न हैं जिनके कारण एनिमल्स मूव करते हैं। प्लांट जो हैं ये अपने आप मूव नहीं कर सकते, हाउएवर इनके ये कुछ मूवमेंट्स शो करते हैं। कुछ इनके पार्ट्स हैं जैसे लीव्स और रूट्स हो गए, ये मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट कब शो करेंगे? अगर इनके आसपास कोई भी चेंज होगा, उसको देख के ये अपने बॉडी में चेंज करने लग जाते हैं। एक कोई भी इमीडिएट चेंज हो एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटीज़ को चेंज कर दे उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब कोई भी कंडीशन आसपास हो जिसके कारण ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में चेंज लाना पड़े तो उसको बोलेंगे स्टिमुलस। और ऑर्गेनिज्म की जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। जो टच मी प्लांट होता है उसको जब हम टच करें तो कर्ल शेप ले लेता है, वैसे कट जाते हैं पत्ते उसके। यहाँ पे जो टच कर रहे हैं वो स्टिमुलस से कंडीशन है, और वो इकट्ठे जो पत्ते उसके हो रहे हैं वो रिस्पॉन्स कर रहा है। वो जो प्लांट की शूट होती है वो लाइट के टुवार्ड्स बेंड हो जाती है, और रूट्स जो हैं ये दूसरी तरफ चले जाएंगी। जैसे अगर सन यहाँ से है तो प्लांट जो होगा वो ऊपर से इधर की तरफ मूव करता जाएगा, और उसकी जो रूट्स हैं ये दूसरी तरफ मूव करती जाएंगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए लाइट एंड ग्रेविटी जो है ये स्टिमुलस हैं, और प्लांट ग्रोथ जो है ये उसका रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो लिविंग थिंग्स हैं ग्रो करती हैं, जैसे एक चाइल्ड ग्रो करता है एक एडल्ट में चेंज हो जाता है, और जो सीड होता है एक वो प्लांट में चेंज हो जाता है। ग्रोथ जो है लिविंग थिंग्स में इरिवर्सिबल है,
जैसे अगर आप बड़े हो जाते हो तो दोबारा आप छोटे नहीं हो पाते, इसीलिए ग्रोथ इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी बॉडी से अगर वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रही हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू निकालती हैं जिसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं सॉलिड वेस्ट इन फॉर्म ऑफ फेसिस। जो डंग हम बाहर निकालते हैं वो यही चीज़ है। लिक्विड जो होगा वो यूराइन की फॉर्म में बाहर निकालते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो गैसियस वेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो गम्स, रेजिन्स एंड लेटेक्स जो हैं ये इनके वेस्ट मटेरियल हैं। इनके बारे में आप बाद में पढ़ोगे, ये सीनियर क्लासेस में आएगा आपको। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और उसकी बॉडी जो है फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करती है। फिर इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं ये रेस्पायर करते रहते हैं हर एक टाइम पे ही। ब्रीथिंग जो है ये एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। ब्रीथिंग के साथ ही हम इनहेल करते हैं एयर जिसमें ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन के थ्रू ही होता है, ये रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है कि जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी यूज़ करती है और उससे फिर एनर्जी मिलती है फूड से हमें। प्लांट्स जो हैं ये भी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फूड से एक प्रोसेस के थ्रू जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन जो है एक लार्ज प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हम जो फूड खाते हैं वो फूड ऑक्सीजन की हेल्प से ही ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। जो लिविंग थिंग्स हैं इनमें एबिलिटी होती है कि ये रिप्रोड्यूस कर पाएँ अपने जैसे कितने सारे ऑर्गेनिजम्स को। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके डिफरेंट तरह की इनमें रिप्रोडक्शन होती है। जो प्लांट्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस करेंगे सीड्स के थ्रू, सीड के साथ न्यू प्लांट बनता है। एनिमल्स जो हैं वो या तो एग देते हैं या फिर यंग वंस को बर्थ देंगे, उसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। जो सारी लिविंग थिंग्स हैं इनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की ज़रूरत होती है। जो ग्रीन प्लांट हैं ये अपना फूड खुद बना लेते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोला जाता है। हैंस इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड, मतलब ये सेल्फ फूड बना लेते हैं तो प्लांट को ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। जो अपना फूड एनिमल्स नहीं खुद बना सकते उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोप। हेट्रो का मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम ही हैं, हम अपने फूड के लिए अदर्स चीज़ों पे डिपेंड करते हैं तो हम हेट्रोट्रोप्स हैं। प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद बना लेंगे इसीलिए वो ऑटोट्रोप्स होंगे। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन एंड डेथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साइकिल फॉलो करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। साइकिल मतलब फिक्स चीज़ होती है, जैसे ऑर्गेनिज्म है पहले बर्थ होता है उसका, फिर एडल्ट में चेंज हो जाता है, धीरे धीरे वो ओल्ड होता जाता है और फिर डाई हो जाता है। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट इज डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स जो हैं ये सेल से बनी होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सेल से नहीं बनी होती। जो लिविंग थिंग्स होंगी वो वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगी, लिविंग जो नॉन लिविंग है ये नहीं एक्सक्रीट करेंगी वेस्ट को। ये रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग का रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इनको एनर्जी चाहिए होगी और हवा चाहिए होगी, फूड और हवा दोनों चाहिए होंगे जीवित रहने के लिए। नॉन लिविंग को कुछ भी नहीं ज़रूरत। लिविंग थिंग का एक पर्टिकुलर साइकिल ऑफ ग्रोथ होता है और फाइनली डाई हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ग्रो होते हैं ना डाई होते हैं। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। जो सभी लिविंग थिंग्स हैं ये डिपेंड करती है अपनी सराउंडिंग्स पे, अपने आसपास पे डिपेंड करती हैं ये फूड, वाटर और शेल्टर के लिए। शेल्टर मतलब घर के लिए, अपने छत के लिए ऊपर जो होनी चाहिए। जो ऑल जितनी भी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, हमारे आसपास जितना कुछ भी है उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जितना भी कुछ है उसको इन्वायरमेंट बोल देते हैं। बोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो आप कह सकते हो कि जो इन्वायरमेंट है इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट बायोटिक और एबायोटिक। जो लिविंग थिंग्स हमारे आसपास हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स उनको बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे जैसे हवा, पानी वगैरह हो गए, टेम्परेचर वगैरह, ये सारी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक का मीनिंग ही है कि लिविंग मतलब जो जीवित। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जिनकी लाइफ होती है, फिर वही एग्जांपल्स इनकी आ गई एनिमल्स, प्लांट्स, वेंजर्स,
डीकम्पोजर्स ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रीन लीव्स होते हैं। लीव्स जो हैं ये ग्रीन इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन होते हैं। जो क्लोरोफिल है ये प्लांट को एक स्पेशल एबिलिटी देता है जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ये अपना फूड खुद इन चीज़ों की हेल्प से बनाते हैं। पहले इनके पास लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, तभी प्लांट अपना फूड खुद बना पाएंगे। और एक ऐसा प्रोसेस जिनमें प्लांट अपना फूड खुद बना पाएँ कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करके और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड अपना खुद नहीं खुद बना सकते फूड, तो जैसे ग्रीन प्लांट्स बना सकते हैं, इसीलिए एनिमल्स को हेटेरोट्रोप्स बोला जाता है। बहुत जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं इनको सब्सटेंसेस चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, जिनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्लांट्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। इनको ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिल जाते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बाद में एनिमल की बॉडी में एंटर कर जाते हैं जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं और या फिर किसी दूसरे एनिमल के मांस को अगर खाते हैं। जब ये प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं उनकी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है। जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस मिट्टी में ही चले जाते हैं। दोबारा से देखो एक बार, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स के पत्तों वगैरह में आ जाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स। फिर जब उनको दूसरे एनिमल्स खा लेंगे तो उन एनिमल्स की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। और जब न्यूट्रिएंट्स वो जो ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल्स जो डेड हो जाएंगे उनकी बॉडी फिर मिट्टी में ही दबेगी बाद में, तो दोबारा मिट्टी में ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट इज स्वेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं जो उनकी बॉडी में घुसे होते हैं। एनिमल्स जो फीड करेंगे डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स की उनको बोलेंगे स्वेंजर्स, जैसे हाइना एंड वल्चर। ये वल्चर भी एक स्वेंजर्स है, ये डेड बॉडीज़ की पे ही डिपेंड करता है जो अदर एनिमल्स की होंगी। टिनी ऑर्गेनिज्म, टिनी का मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को पर फीड करेंगे, मतलब उनसे अपना फूड लेंगे और उनकी बॉडी को ब्रेक करते जाएंगे सिंपल सब्सटेंसेस में, उनको बोलेंगे डीकम्पोजर्स। जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हो गए, ये डीकम्पोजर्स हैं। न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज़ होंगे डेड बॉडी से स्क्वेंजर्स और डीकम्पोजर्स के एक्शन से वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे फिर प्लांट्स उनको यूज़ कर लेंगे, तो इसको बोलेंगे फिर रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स।